नमस्कार, मेरा नाम है कृष्णा विष्ट और आप देख रहे हैं जनसत्ता फटाफट। चलिए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की नेता महबूबा मुफ्ती ने रविवार को युवाओं से अपील की कि वो ऐसे रास्ते पर ना चलें जो न सिर्फ उनके लिए बल्कि उनके परिवारों, जम्मू कश्मीर और पूरे देश के लिए खतरनाक हो। उन्होंने केंद्र सरकार से ये भी कहा कि वो इस बात पर विचार करें कि ऐसी कौन सी गलतियां हुई हैं कि जो युवा पत्थर और बंदूकें उठाते थे वो अब आत्मघाती हमलावर बन गए हैं। 10 नवंबर को दिल्ली में लाल किले के पास हुए बम धमाके का जिक्र करते हुए मुफ्ती ने कहा, जब एक डॉक्टर कहता है कि वो मरना चाहता है तो ये हम सभी के लिए एक गंभीर मामला है। पार्टी नेताओं को संबोधित करते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा, युवाओं से मेरी एक गुजारिश है, आपको अपनी जिंदगी जीनी है, आपको कश्मीर के लिए जीना है। जीना सीखो, मरना नहीं। हमें तुम्हारी लाशें नहीं, तुम चाहिए। वहीं दिल्ली के लाल किले के बाहर हुए धमाके में कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई। अपनी खून से सनी वर्दी पकड़े हुए हेड कांस्टेबल थाना सिंह उस शाम की भयावता को याद करते हैं। उन्होंने कहा कि घायलों को ई रिक्शे से अस्पताल ले जाया गया था। अपने फोन पर घटना की तस्वीरें दिखाते हुए उनकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। वो कहते हैं, अपने 15 साल के करियर में मैंने ऐसा खून खराबा कभी नहीं देखा। वो लगभग 13 सालों से लाल किला पुलिस चौकी पर तैनात हैं। ये चौकी 5 अस्थायी कमरों से बनी है। इनमें से एक रिसेप्शन के लिए और एक बेडरूम है। बेडरूम सबसे बेहतरीन है। सिंह लैंप और हाल ही में मरम्मत की गई छत की ओर इशारा करते हैं। लाल किले के पीछे एक मंदिर में वंचित बच्चों के लिए एक स्कूल चलाने वाले कांस्टेबल ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया, विस्फोट के कारण छत क्षतिग्रस्त हो गई थी, बाकी कमरों को भी नुकसान पहुंचा है। असर इतना भयानक था। वहीं बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों से एनडीए खेमे में खुशी और महागठबंधन में निराशा के बीच विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी ने कहा कि एनडीए ने चुनाव इसलिए जीता क्योंकि उसने महिलाओं को खुलेआम पैसे दिए। इससे वोटिंग पैटर्न प्रभावित हुआ है। उन्होंने कहा कि युवाओं ने हमारा समर्थन किया। वीआईपी चीफ मुकेश सहनी ने मीडिया से बातचीत में कहा, चुनाव में 2 ही चीज होती हैं, हार या जीत। निश्चित तौर पर महागठबंधन को जो सफलता मिलनी चाहिए वो नहीं मिली और एनडीए को सफलता मिली है, तो एनडीए को हम बधाई देते हैं। लेकिन उनको जनादेश नहीं मिला है, उनको पैसे के दम पर जनादेश मिला है। देश का लोकतंत्र कहीं ना कहीं खतरे में है। चुनाव के बीच में अगर किसी को पैसा दिया जाए तो ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। देश में चल रहा है कि 10,000 में क्या मिलता है, तो 10,000 में बिहार की सरकार मिलती है। वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में ठंड अब प्रचंड हो चली है। दिल्ली में नवंबर की ठंड ने इस बार 3 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक रविवार को दिल्ली में पारा 9 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया, जो सामान्य से 4.5 डिग्री कम है। ये पिछले 3 साल में नवंबर की किसी तारीख को सबसे कम तापमान का रिकॉर्ड है। नवंबर 2022 में पारा 7.3 डिग्री सेल्सियस तक गिरा था। मौसम विभाग के मुताबिक 2023 के नवंबर महीने में न्यूनतम तापमान 9.2 डिग्री और 2024 में 9.5 डिग्री सेल्सियस का रिकॉर्ड किया गया था। इस साल तापमान सामान्य से 4.5 डिग्री नीचे रहा, जिससे ठंड का असर साफ दिखा। मौसम विभाग ने सोमवार को हल्की धुंध की संभावना जताई और ऐसा ही हुआ। दिल्ली में सुबह से ही हल्का कोहरा देखने को मिला और वाहन रेंगते नजर आए। वहीं बांग्लादेश में एक बार फिर हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। हालात ऐसे बन चुके हैं कि हिंसा करने वालों को सीधे गोली मारने के आदेश जारी हुए हैं। असल में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना पर आज अदालत का फैसला आना है। ऐसे में इस बात की चिंता है कि एक बार फिर बांग्लादेश में हिंसा भड़क सकती है। उसी डर की वजह से सुरक्षा काफी बढ़ा दी गई है और हिंसा करने वालों को सीधे गोली मारने का आदेश जारी हुआ है। जानकारी के लिए बता दें कि शेख हसीना के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण का फैसला आने वाला है। उस फैसले को देखते हुए ही आवामी लीग ने देशव्यापी बंद तक का ऐलान किया। अब यूनुस सरकार ने आवामी लीग पर बैन लगा रखा है। ऐसे में माना जा रहा है कि सरकार और पार्टी
समर्थकों के बीच में तकरार देखने को मिल सकती है। इसी वजह से सुरक्षा ज्यादा बढ़ा दी गई है और पूरा बांग्लादेश हाई अलर्ट पर है। इन सारी खबरों पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और इसी तरह की देश दुनिया की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हमारे साथ जनसत्ता।